शाह अब्दुल अज़ीज़ का एक शागिर्द था, बड़ा नेक साले नौजवान था। उसने अल्लाह ने उसको बड़ा खूबसूरत चेहरा अता किया। अल्लाह की शान के एक मरतबा वो मदरसे से जा रहा था, रास्ते में एक घर में एक फितना वाली औरत थी जिसके दिल में मैल थी, बुराई थी। उसने किसी बुढ़िया को भेजा कि जाओ इस नौजवान को घर बुलाओ। अब वो बुढ़िया फितना की बढ़िया उसके पास आई, जी अंदर एक मरीज़ा है और इस मरीज़ को कुछ दम करके दे दें ताकि शफा हो जाए। नौजवान बेचारा सादा था, बात समझ न सका, तो वो अंदर पहुंच गया। जब वहां गया तो कुंडियाँ लग गईं, ताले लग गए, और वो घर की औरत थी। उसने बताया कि तुम्हें आते जाते देखती थी और आज खलवत है और मौका भी है। और उस औरत ने जो है ना इनको फिसलाने की कोशिश की। अल्लाह माफ़ करे कैसे कैसे उनके साथ वाक़यात पेश आते थे। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। वो कहने लगी हम दोनों अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करें। अब उसको एहसास हुआ कि ये तो गुनाह की तरफ बुला रही है। उसने सोचा कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उस वक्त कहा कि अच्छा मुझे ज़रा बैतुल खला जाने की ज़रूरत है। उसने बैतुल खला का रास्ता बता दिया। यह नौजवान बैतुल खला में गया। वहाँ जो गंदगी पड़ी हुई थी उस गंदगी को उसने अपने हाथों पर और कपड़ों पर लगा लिया। जैसे ही बाहर निकला तो बू आ रही थी, इतनी बू आ रही थी कि कोई आदमी उसके करीब भी नहीं रह सकता था। जब उस औरत ने देखा तो वो समझी कि ये तो कोई दीवाना बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ आदमी है। कहने लगे निकल जा यहाँ से, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे हो। चुनांचे ये तो अपना ईमान बचाकर वहाँ से बाहर निकला। अब बाहर निकल कर उसको फिक्र लहक हुई कि लोगों को बू आएगी, वो मुझसे इससे पूछेंगे और मैं क्या बताऊंगा। बेचारा जल्दी से सबक में गया, कभी देर से नहीं पहुंचा था, जल्दी पहुंचता था। चुनाचा मदरसे में पहुंचा और मदरसे जाकर जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गया। कपड़े भी धोए, नहाया, गुस्ल किया, वहीं गीले कपड़े पहन कर आ गया। अब आकर ये क्लास में पीछे बैठा। शाह अब्दुल अज़ीज़ थोड़ी देर दर्स हदीस दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे, अरे तुम में से कौन है जिसने इतनी तेज़ खुशबू लगाई बैठी हुई है। बैठना मुश्किल हो रहा है इस वजह से। अब तलबा ने एक दूसरे को देखा। एक तालिब इल्म ने कहा कि हज़रत ये अभी आया है, इसने खुशबू लगाई हुई है। शाह साहब ने बुलाया, फरमाया कि बताओ तुमने इतनी तेज़ खुशबू क्यों लगाई है। अब ये बता नहीं रहा था। इधर से इसरार, उधर से इसरार, बताते क्यों नहीं। अब आंखों में आंसू टपक आए। कहने लगा हज़रत आपने जब पूछा तो मुझे बताना पड़ रहा है। मैंने गुनाह से बचने के लिए अपने जिस्म के ऊपर निजासत मली थी और डर के मारे नहा धोकर आ गया हूँ। हैरान इस बात पर हूँ कि जिस जगह पर निजासत मली थी, अब नहाने के बाद उसी जगह से खुशबू आ रही है। चुनांचे यह नौजवान जब तक जीता रहा उसके जिस्म के उन हिस्सों से खुशबू आती रही। किताबों में लिखा है इसका नाम ख्वाजा मुश्की मशहूर हो गया। यानी मुश्क की खुशबू आती थी तो लोग इसे ख्वाजा मुश्की कहा करते थे। जो इसके पास बैठता था उसे उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ ये चीज़ इतनी पसंदीदा है कि अगर कोई उससे बचने के लिए अपने जिस्म पर गंदगी भी लगाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिस्म के अंदर मुश्क की खुशबू को पैदा फरमा देते हैं। तो अल्लाह पाक हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अमल नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।